नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को शनि ग्रह का ज्योतिष में क्या महत्व है इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी और कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव में यदि शनि हो तो इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है इसकी जानकारी दूंगी। इसके साथ ही यदि कुंडली में शनि अशुभ प्रभाव दे रहा है तो इसके ज्योतिषीय कौन से उपाय करने चाहिए इसकी भी मैं साथ के साथ आपको जानकारी दूंगी। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, खास करके जो कोई भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष में जिनकी रुचि है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही काम आने वाली है। तो इस जानकारी को बिना स्किप के लास्ट तक देखें और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी इससे लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे जाके मैसेज में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें। इसके आगे की प्रक्रिया आपको मैसेज के माध्यम से इसकी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि शनि ग्रह का ज्योतिष वैदिक ज्योतिष में क्या महत्व है। 9 ग्रहों में शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके प्रति सभी लोगों का डर सदैव बना ही रहता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि किस भाव में है इससे मनुष्य के जीवन की दिशा, सुख दुख, लाभ हानि इत्यादि बात निर्धारित हो जाती है। शनि को कर्म दंडदायक के रूप में अधिक जाना जाता है। शनि कुंडली के त्रिक भाव 6, 8, 12 भावों का कारक ग्रह माना जाता है। कुंडली का पहला भाव सूर्य और मंगल ग्रह से प्रभावित होता है। पहले घर में शनि तभी अच्छे परिणाम देगा जब तीसरे, 7वें और 10वें घर में शनि के शत्रु ग्रह उपस्थित ना हो। जब बुध, शुक्र, राहु या केतु 7वें भाव में हो तो शनि अच्छे परिणाम देगा। शनि ग्रह के संबंध में अनेक भ्रांतियाँ और इसलिए उसे मारक, अशुभ और दुख का कारक माना जाता है। लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना इसको अशुभ समझा जाता है। इसीलिए शनि केवल मात्र शत्रु ही नहीं होता, ये मित्र भी होता है और मोक्ष देने वाला एकमात्र ग्रह शनि ही होता है। शनि का कार्य प्रकृति में संतुलन बनाए रखना और हर जातक के साथ न्याय करना होता है। जो लोग अनुचित कर्म करते हैं, किसी को भी अपने स्वार्थ के लिए प्रताड़ित करते हैं, तब शनि उनको दंडित करता है। वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को वृद्ध, तीक्ष्ण, आलसी, वायु प्रधान, तमोगुणी और पुरुष प्रधान ग्रह माना गया है। इनका वाहन कौवा, गिद्ध और गधा है। शनिवार का दिन इनका माना जाता है। इनको कसैला स्वाद पसंद है तथा इनकी प्रिय वस्तु लोहा है। शनि राजदूत, सेवक और पैर के दर्द तथा कानून और शिल्प, दर्शन, तंत्र, मंत्र और यंत्र विद्या का कारक ग्रह माना जाता है। भूमि इनका निवास स्थान है। इनका रंग काला है। यह जातक के स्नायु तंत्र को प्रभावित करते हैं। ये मकर और कुंभ राशि के स्वामी तथा मृत्यु के देवता माने जाते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान का भी कारक ग्रह है, इसीलिए शनि प्रधान लोग संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव तक यदि शनि हो तो इसका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इस क्रम में सर्वप्रथम आइए जान लेते हैं कि यदि कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी कि लगन में शनि हो तो इसका जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जिस भी जातक की कुंडली में जब शनि प्रथम भाव में हो तब वह व्यक्ति राजा के समान जीवन जीने वाला होता है। यदि शनि अशुभ फल देने वाला है तो व्यक्ति रोगी, गरीब और बुरे कार्य करने वाला होता है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि वक्री होते हैं वे भाग्यवादी होते हैं। उनके क्रियाकलाप किसी अदृश्य शक्ति से प्रभावित होते हैं। वह जातक अपने पिता के प्रिय उतना आज्ञाकारी नहीं होता। प्रथम भाव में शनि वाले जातक अधिकतम एकांतवासी होकर साधना में लगे रहते हैं। आविष्कारक भी हो सकते हैं एवं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में शनि वक्री होकर लग्न में स्थित हो तो जातक राजा या गांव का मुखिया। यदि जन्म कुंडली के सेकेंड हाउस यानी कि द्वितीय भाव धन, वाणी, कुटुंब के भाव में शनि ग्रह हो तो इसका क्या परिणाम होता है आइए जानते हैं। जिस भी जातक की कुंडली के दूसरे भाव में शनि ग्रह
हो तो वह लकड़ी संबंधी व्यापार, कोयला और लोहे का व्यापार से धन प्राप्त करता है। जातक बुद्धिमान, दयालु और न्यायकर्ता होता है। ऐसा जातक धन का भरपूर आनंद लेता है और धार्मिक स्वभाव का होता है। जातक की वित्तीय स्थिति 7वें भाव में स्थित ग्रह पर निर्भर करेगी। दूसरे भाव में शनि जातक को परिवार से भी दूर कर सकता है। ऐसा जातक सुख, साधन, समृद्धि की खोज में दूर देश विदेश की यात्रा करता है। उसका भाग्योदय जन्म स्थान या पैतृक निवास से दूर होता है। ये जातक झूठ बोलने वाला, चंचल, बातूनी और दूसरों को मूर्ख बनाने में कुशल होता है। यदि जन्म कुंडली के 3rd हाउस यानी कि भाई बहन, साहस, पराक्रम के भाव में शनि ग्रह हो तो इसका जातकों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। कुंडली के 3रे भाव में शनि हो तो ऐसे जातक बुद्धिमान और उदार होते हैं, लेकिन इसके बाद भी जातक आलसी शरीर रहता है। ऐसे जातक मन में सदा अशांति बनी रहती है। संघर्षपूर्ण स्थितियों और कठोर परिश्रम के बाद ही इन्हें सफलता मिलती है। ऐसे जातक भाइयों से तनावपूर्ण संबंध इनका होता है और जातक को माता पिता के से मात्र आशीर्वाद के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अब हम जान लेते हैं कि यदि जन्म कुंडली के 4th हाउस यानी कि मन, माता, जमीन जायदाद, वाहन, सुख के भाव में शनि देव हो तो इसका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसको समझते हैं। कुंडली के 4th भाव में यदि शनि देव हो तो ऐसे जातक गृहहीन हो जाते हैं। ऐसे जातक या तो माता नहीं होती या माता को कष्ट होता है। ऐसा जातक बचपन से रोगी भी हो सकता है। यह भाव सुख का भाव माना गया है। जातक घर गृहस्थी की जिम्मेदारी नहीं निभा पाता और अंत में सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करने लगता है। किंतु यदि 4th भाव में शनि तुला राशि, मकर राशि, वृश्चिक राशि या कुंभ राशि में हो तो जातक को पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त होती है। 4थे भाव में शनि जातक को पित्त और वायु से विकारग्रस्त बनाता है। अभिभावक से जातक के विकार और सोच एक दूसरे से के विरुद्ध होते हैं। जातक को व्यापार के प्रारंभ में अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। अब आइए जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली के 5म भाव यानी कि शिक्षा, एजुकेशन, प्रेम के भाव में शनि देव हो तो इसका जातकों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसको समझते हैं। यदि जन्म कुंडली के 5म भाव में शनि हो तो वह अच्छा प्रेम यदि वक्री शनि हो तो अच्छा प्रेम संबंध देता है। इसके बाद भी जातक अपने प्रेमी को धोखा दे सकता है। वह अपनी पत्नी एवं बच्चों की भी चिंता नहीं करता। ऐसे जातक भ्रमण बहुत करते हैं और उनकी बुद्धि भी भ्रमित बनी रहती है। 5म भाव में शनि हो तो जातक ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं और मित्रों से बैर रखते हैं। ऐसे जातक पेट की पीड़ा से परेशान, घूमने वाले, आलसी और चतुर होते हैं। 5म भाव में शनि हो तो जातक का दिमाग बेकार की विचारों से ग्रस्त रहता है। यदि शनि उच्च होकर 5म भाव में हो तो जातक के पैर को कमजोर कर देता है। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि का शनि 5म भाव में जातक को अहम का उदय कराता है और जातक अपनी बातों को गोपनीय भी रख सकता है। यदि जन्म कुंडली के 6ठे भाव यानी कि रोग, ऋण, शत्रु के भाव में शनिदेव हो तो इसका क्या प्रभाव जातकों के जीवन पर पड़ेगा, आइए जानते हैं। जन्म कुंडली के 6ठे भाव में शनि हो तो ऐसे शनि संबंधित कोई भी कार्य करने में सदा इसे लाभ ही होता है, क्योंकि शनि देव इस 6ठे भाव के कारक ग्रह ही है। और विवाह 28 वर्ष के बाद हो तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और यदि साथ में केतु की अच्छी स्थिति हो तो जातक धन, लाभदायक यात्रा और बच्चों के सुख का आनंद उठाता है। जिस किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि 6ठे भाव में हो तो वह सुंदर, शूरवीर, अधिक खाने वाला, कुटिल स्वभाव, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। यदि जन्म कुंडली के 7th हाउस यानी कि विवाह साझेदारी के भाव में शनि देव हो तो इसका जातकों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसको समझते हैं। यदि जन्म कुंडली के 7वें भाव में शनि देव हो तो लग्न से 7वां भाव बुध और शुक्र से प्रभावित होता है। दोनों ही शनि के मित्र ग्रह हैं, इसीलिए शनि इस घर में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। शनि से जुड़े व्यवसाय जैसे कि मशीनरी और लोहे का काम जातक के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। यदि जातक अपनी पत्नी से अच्छा संबंध रखते हैं तो वह अमीर और समृद्ध होता है और लंबी आयु के साथ अच्छे स्वास्थ्य का आनंद भी उठाता है। साथ ही भी बृहस्पति भी पहले भाव में
हो तो जातक को सरकार से लाभ होता है, और यदि जातक व्यभिचारी हो या शराब पीने लगता है तो शनि नीच और हानिकारक हो जाता है और इसके परिणाम इसके विपरीत हो जाते हैं। अब जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव यानी कि आयु, अचानक आने वाली दुर्घटनाओं के भाव में यदि शनिदेव हो तो इसका क्या परिणाम होगा। कुंडली के अष्टम भाव में कोई भी ग्रह अधिक शुभ नहीं देता है, लेकिन किसी भी जातक की जन्म कुंडली के 8वें भाव में शनि हो तो वह जातक दीर्घायु होगा, लेकिन उसके पिता की आयु कम होती है और जातक के भाई बहन एक एक करके शत्रु बनते जाते हैं। यह भाव शनि का मुख्यालय माना जाता है, किंतु यदि बुध, राहु और केतु जातक की कुंडली में नीच का है तो शनि, यदि जन्म कुंडली के 9th हाउस यानी कि पिता, भाग्य, धर्म, आध्यात्म के भाव में शनि देव हो तो इसका क्या फल होगा, आइए जानते हैं। कुंडली के 9वें भाव में शनि होने पर जातक के 3 घर अवश्य होंगे। जातक एक सफल यात्रा संचालक या सिविल इंजीनियर होगा। वह एक लंबे और सुखी जीवन का आनंद लेता है। साथ ही जातक के माता पिता भी सुखी जीवन का आनंद लेंगे। 9वें भाव में स्थित शनि जातक की 3 पीढ़ियों को शनि के दुष्प्रभाव से बचाएगा और ऐसा जातक सभी को सहयोग करता है और शनि ग्रह सदा उचित परिणाम देगा। यहाँ पर शनि की स्थिति सबसे अधिक शुभ मानी जाती है। जातक ईश्वर आध्यात्म में विश्वास रखने वाला होगा। समाज में ऐसे जातक उच्च पद पर आसीन होते हैं। कुंडली के 10th हाउस यानी कि प्रोफेशन, करियर के भाव में यदि शनिदेव हो तो इसका क्या परिणाम होगा, आइए जानते हैं। कुंडली के 10वें भाव में शनि लाभदायक परिणाम देते हैं। यह शनि का अपना घर है जहां शनि अच्छा फल देते हैं। जातक तब तक धन और संपत्ति का आनंद लेता रहेगा जब तक कि वह घर नहीं बनवाता। जातक महत्वाकांक्षी होते हैं और सरकार से लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक की चतुराई से काम लेना चाहिए और एक जगह बैठकर काम करना चाहिए, तभी उसे शनि का अच्छा लाभ और आनंद मिल पाएगा। 10वें भाव में शनि होने पर व्यक्ति धनी, धार्मिक, राज्य मंत्री, उच्च पद पर उपस्थित होते हैं। दशमस्थ शनि वक्री हो तो जातक वकील, न्यायाधीश, बैरिस्टर, मंत्री या दंडाधिकारी और कभी कभी ज्योतिष भी हो सकते हैं। अब जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली के 11th हाउस यानी कि आय, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के भाव में शनिदेव हो तो इसका क्या परिणाम होगा। कुंडली के 11वें भाव में शनि हो तो जातक के भाग्य का उदय उसकी 48वें वर्ष की आयु में होगा। जातक कभी भी निसंतान नहीं रहेगा। जातक चतुराई और छल से धन कमाएगा। शनि ग्रह राहु और केतु की स्थिति के अनुसार अच्छा या बुरा परिणाम देगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में 11वें भाव में शनि हो तो वे लंबी आयु वाले, धनी, कल्पनाशील, निरोगी, सभी सुखों को भोगने वाला होता है। 11 भाव में शनि जातक को चापलूस भी बना सकता है। यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव यानी कि हॉस्पिटल, अचानक हॉस्पिटल, विदेश के भाव में यदि शनिदेव हो तो इसका क्या परिणाम होगा। कुंडली के 12वें भाव में शनि अच्छा परिणाम देते हैं। सबसे पहले तो ये जातक इन जातकों का कोई शत्रु नहीं होता और उसके अनेक घर भी होंगे। इनके परिवार और व्यापार में वृद्धि होगी। यह ऐसे जातक बहुत ही अमीर होंगे, किंतु यदि जातक शराब, सिगरेट, मांसाहारी या शनि नीच के होंगे तो 12वें भाव में शनि होने पर ऐसे जातकों का मन हमेशा अशांत रहेगा। कुटिल दृष्टि, निर्दय, अधिक खर्च करने वाला, धन धान को बर्बाद करने वाले ऐसे जातक होंगे। अब आइए जान लेते हैं कि यदि कुंडली में शनिदेव अपना अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो इसके लिए हम कौन से ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं, शनिदेव की स्थिति को अपनी कुंडली में सकारात्मक बना सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए समझते हैं कि शनिदेव आखिर हैं क्या, ये आखिर जातकों को बुरा फल क्यों देते हैं। इसके लिए सबसे पहले शनि को एक साधारण और सरल भाषा में समझने की आवश्यकता है। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। शनिदेव कर्म के विधान से बंधे होने के कारण किसी अनुचित कर्म करने वाले को कभी अच्छा परिणाम नहीं देंगे।
वही बिना दंड दिए भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे, जबकि उचित कर्म करने वाले को शनिदेव कभी भी बुरा फल दे ही नहीं सकते हैं। वही यदि वे अच्छे कर्म करने वाले से प्रसन्न हो जाएं तो उन्हें आशीर्वाद देके उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा के राजा ही बना सकते हैं। कुल मिलाकर अच्छा कर्म करने वाले पर शनिदेव हमेशा मेहरबान रहेंगे और अशुभ कर्म करने वाले पर इनकी टेढ़ी दृष्टि सदा बनी रहेगी और जीवन काल में दंडित भी करते रहेंगे। ऐसा दंड देते हैं कि व्यक्ति को अच्छा सबक मिलता है जीवन से। जिन लोगों के ऊपर हमेशा कष्ट, गरीबी, बीमारी और धन संबंधी परेशानी होती है, उन्हें शनिदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए प्रत्येक शनिवार का व्रत रखना चाहिए। शनिवार के दिन काले रंग का वस्त्र धारण करें। शनि के मंत्रों का जाप ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः या ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को काले या नीले रंग का वस्त्र धारण करें। इसके साथ ही शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसे कुंडली में शनि की स्थिति धीरे धीरे सकारात्मक होने लगती है। इसके अलावा गरीबों और असहायों की जहाँ तक हो सके मदद करनी चाहिए। हमारे समाज में जो भी हमारे हाउस हेल्पर्स हैं, चाहे वो माली हों, स्वीपर्स हों, इनकी ये सारे शनि हैं, इनकी सदा सहायता करनी चाहिए। इसके अलावा अपने कर्म को हमेशा ही हमें ठीक रखना चाहिए, ना किसी से झूठ बोलना चाहिए। हमेशा मेहनत करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शनि अपनी नीलम रत्न धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए आप अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष से अवश्य चेक करवा लें। बिना कुंडली के एनालिसिस के नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद इसी तरह से हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा देखें, पसंद करें। धन्यवाद।